आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम्स हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की डिस्कस की हैं आपके साथ। आज उनसे आगे हम प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके of 14th carbon 6 isotope is 5730 years, mean 5730 years. Okay, an archaeological artifact containing wood had only 80% of carbon 14 found in living tree. जो आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है उसने उस लकड़ी के अंदर कितना कार्बन पाया है? सिर्फ 80% पाया, 80%। एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल। तो देखो एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कार्बन डेटिंग मेथड है, कार्बन डेटिंग मेथड से हम किसी भी जो आपके पास गिवन सैंपल है उसकी एज का पता बता सकते हैं। 14th कार्बन आइसोटोप होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब डिसइंटीग्रेट होता है तो जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इस चीज़ के बारे में भी हमने अर्लियर पढ़ा है। तो उसी मेथड को यूज करके हम जो है कार्बन डेटिंग मेथड से किसी भी सैंपल का, कोई स्टोन है, वुड है, इस प्रकार का, तो उसकी एज का पता हम बता सकते हैं। तो वैसे ही ये है कि आपके पास कोई लकड़ी है, उस लकड़ी के अंदर आपको क्या मिला है? 14th कार्बन आइसोटोप, ये आपको मिला है। ओके, ये जो आपका आइसोटोप है 14th कार्बन 6 आइसोटोप, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कैसा है? ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अगर ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो ये अपने अंदर से कुछ रेडिएशंस इमिट करेगा, मतलब इसमें हमें क्या देखने को मिलेगी? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी देखने को मिलेगी। मतलब ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होगा। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कोई भी जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो किसको फॉलो करती है? फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कोई भी जो रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम टाइम बताएंगे कि एज क्या है सैंपल का, एज मतलब टाइम ही पूछा है आपसे, तो एज क्या है सैंपल का, वो हम किस फॉर्मूले से करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो फॉर्मूला हमने निकाला था उसी को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास? वी नो, क्या फॉर्मूला निकाला है पुण्य? पहले T = 2.303/k log R0/R, where R0 represent initial concentration, R represent final concentration, K is a constant, और टाइम हमें क्या करना है? डिटरमाइन करना। अब आप एक चीज देखो, क्या क्या चीज आपको गिवन है। गिवन क्या क्या है आपको वो हम यहाँ नोट करते हैं। क्या क्या आपको गिवन है? गिवन क्या क्या है आपके पास? तो गिवन क्या है आपके पास? एक तो टी हाफ गिवन है। टी हाफ कितना दिया है? 5730 ईयर्स टी हाफ दिया गया है। ये रहा 5730 ईयर हाफ लाइफ है इस प्रकार में 14 की। ओके, और भाई आपको दी है कि फाइनली कितना कार्बन प्रेजेंट है उसके अंदर, तो फाइनल कंसंट्रेशन आपको मिली। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 80%। ओके, फाइनल कंसंट्रेशन 80% है, तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रही होगी भाई? इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रही होगी? 100%। 100 में से ही वो कितना बचा होगा? डिसइंटीग्रेट होकर के 80 बचा होगा, 20% डिसइंटीग्रेट हो गया। ओके, तो ये तीन चीजें आपको दी गई हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है यहाँ पर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करना है।
इस फॉर्मूले को यहाँ रखो। इस फॉर्मूले का अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो t इज इक्वल टू क्या आता है 2.303 log r नोट 100 r 80 10 से 10 2 4 जा 8 2 5 जा 10। ये तो हो गया। क्या नहीं पता हमें, लेकिन क्या हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो क्या आता है आपके पास वो कहाँ से आता है 0.693 बाय टी। आप क्या इस फॉर्मूले से मैं रेट कांस्टेंट क्या बता सकता हूँ? बता सकता हूँ। कैसे? k इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0.693 बाय टी आप। ओके, तो टी आप मुझे दिया था, मैं यहाँ से क्या निकाल लूंगा इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल लूंगा, उसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा। ठीक है, तो k निकालूंगा। k कैसे निकलेगी मेरे पास? k निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई 0.693 बाय टी आप कितना गिवन है 5730। जब इसको सॉल्व करेंगे हम 0.693 को 5730 से, तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास एक संख्या आती है 0.000120 ये आपके पास आएगा 0.000120। ये वैल्यू आ गई आपके पास रेट कांस्टेंट k की आई है। इस वैल्यू को यहाँ पुट करो भाई। इस वैल्यू को यहाँ जब मैं पुट करता हूँ 0.000120। अब आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2.303 बाय 0.000120 log 5 माइनस log 4 t इज इक्वल टू 2.303 बाय 0.000120 log 5 की वैल्यू कितनी होती है भाई? log 5 की वैल्यू है 0.69 और 89 के आसपास। तो log 5 की वैल्यू कितनी आती है 0.6989 और log 4 की वैल्यू हमें पता है कितनी आती है 0.6020 log 4 और ये log 5। इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये आएगा 2.303 बाय 0.000120 और यहाँ से जब घटाएंगे तो घटाने पर जो संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी भाई आपके पास? वो बचेगी आपके पास, एक बार घटाना इसको 0.6989 और 0.6020 ये आएगा आपके पास 0.0969 ये आ गया। इसको सॉल्व करो भाई आप। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना 0. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 1845 years and it will be your answer. So what is the age of the sample? 1845 year. 1845 year is the age of the sample. मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्या कहा गया था आपको कि एक वुड का सैंपल है, ठीक है, उसके अंदर 80% कार्बन 14 बचा हुआ है और कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो कितनी होती है 5730 ईयर। आपसे क्या पूछा था कि इस लकड़ी की एज कितनी है, ये कितना पुराना सैंपल है लकड़ी का। तो भाई क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का टी निकालने के लिए। टी निकालने के लिए जब फॉर्मूला किया तो हमें रेट कांस्टेंट के निकालना था, उसके लिए हमने क्या यूज किया 0.693 बाई टी। आप यहाँ से क्या आया के की वैल्यू पुट करी, आगे सोल्व करते चले गए तो हमें हमारा आंसर मिल गया कितना 1845 ईयर्स। एक प्रॉब्लम हम और देखते हैं इसी फर्स्ट ऑर्डर से बेस। एक और प्रॉब्लम है आपके पास फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, शो दैट आपको बताना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice for the completion of 90% of reaction. In other word, prove that, दूसरे शब्दों में हम इसी क्वेश्चन का ऐसे कह सकते हैं prove that, प्रूव करना आपको that T99% is equal to 2T of 90%.
मतलब क्या है कहने का कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 99% कंप्लीट होता है, ठीक है, 99% कंप्लीट होता है, और ये 99% कंप्लीट होने में वो 90% के मुकाबले कितना समय लेता है, दुगना समय लेता है, ये आपको बताना है। जो 90% कंप्लीट हुआ और 99% कंप्लीट हुआ तो 90% से 99% उसको चेंज आने में 90% का कितना टाइम लगेगा, 2 टाइम लगेगा। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इस प्रॉब्लम को हम 2 तरीके से सोल्व करेंगे, खूब आराम से सोल्व कर सकते हैं। पहले एक बार हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखते हैं जिससे हम टाइम निकालते हैं। क्या था अपने पास फॉर्मूला, t = 2.303/k log r0/r। ठीक, अब हम इसको लिखते हैं फॉर केस फर्स्ट, जिसमें आपका रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है भाई, 99% कंप्लीट हो रहा है। कितना कंप्लीट हो रहा है, 99% आपका रिएक्शन इस केस में कंप्लीट हो रहा है। तो अगर ये 99% कंप्लीट हो रहा है इस केस में, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, देखो t = 2.303/r के log इनिशियल कंसंट्रेशन 100, 99% कंप्लीट हो चुका, बचे कितनी, 1, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गई, 1। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूं, t = 2.303/k log 100, लिखी जा सकती है। ठीक, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, t = 2.303/k और log 100 की वैल्यू क्या होती है भाई, 2। तो इन 2 में क्या कर दिया, 2, क्योंकि log 100 जो है वो किसके लिए, तो क्योंकि log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2। ये पूरा सॉल्यूशन हो गया फॉर केस फर्स्ट। केस सेकंड की बात करते हैं। तो केस सेकंड में क्या है भाई, आपके पास 90% कंप्लीट हो रहा है, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, t = 2.303/k log इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी, 100। अब 90% कंप्लीट हो गया, तो फाइनल कितनी बची, 10। ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आगे क्या बनेगा आपके पास, 2.303/k log 10। log 10 की वैल्यू 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2.303/k × 1। अब आप क्या कर लो भाई, इसको एक नाम दे दो, दैट इज इक्वेशन 1, इसको एक नाम दे दो, दैट इज इक्वेशन 2। ये 99% के लिए और ये कितने के लिए भाई, 90% के लिए। ठीक है, अब आप क्या करो, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को कितने से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, t 99% इज इक्वल टू क्या था, 2.303/k गुणा 2 बटे t 90% इज इक्वल टू क्या थी भाई, 2.303/k गुणा में 1। तो भाई अभी ये तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा कि भाई t 99% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t 90%। हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि 90% रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया, उसको 99% कंप्लीट होना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 2 टाइम्स लगेगा, है ना। ए रिएक्शन रिक्वायर्ड 2t टाइम्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% कंपेयर्ड टू द 90%। एक बार मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें आपको क्या प्रूव करना था कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice of 90% of reaction. Okay,
तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, ये हमने इक्वेशन यूज की। ओके, केस फर्स्ट के लिए टी निकाला, केस सेकंड का टी निकाला और दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आया कि टी 99% रियल में किसके बराबर होती है, 2t 90% के बराबर होती है। तो आराम से हम इस चीज को कैरी कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम और देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक प्रॉब्लम है अपनी। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value। कह रहा है कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है आपको 60 सेकंड इनवर्स, और कह रहा है कि कितना टाइम लेगा इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16th तक डिक्रीज होने में। ठीक है, मतलब आपसे टी पूछा है। तो जैसा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, 2.303 बाय के log R0 बाय R, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसमें गिवन क्या क्या है आपको, देखो इस फॉर्मूले में ये चीजें ढूंढो कि क्या क्या चीजें आपको गिवन है। तो भाई एक तो आपको दे रखा है रेट कांस्टेंट के, कितना दे रखा है, 60 सेकंड इनवर्स दे दिया। ठीक है, उसके बाद फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बोल गए भाई, 1/16th ऑफ द इनिशियल। तो अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन R0 मान लेता हूं, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या मान लेता हूं, R0, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी भाई, R0/16। ये तो देखो इनिशियल कंसंट्रेशन भी पता कर ली, फाइनल भी, के की वैल्यू तो मैं क्या बता सकता हूँ, टाइम बता सकता हूँ। बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है आपकी, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है ये। तो देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे, t = 2.303, के की वैल्यू 60, लोग या तो क्या R0, यहाँ क्या हो जाएगा, R0/16, R0/16। तो मैं क्या कर सकता हूँ, R0 से R0 लेगा, 16 ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, 2.303/60 log 16। ठीक है, log 16 आ गया। अब इसको आप सोल्व कर लेना भाई, 2.303/60 log 16 की जो वैल्यू होती है वो होती है भाई 1.1.204। ये आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ log 16। इसको जब आप सोल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपका टाइम मिल जाएगा कि कितना टाइम आपका लगेगा इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16th पार्ट तक डिस्चार्ज होने में। और जो टाइम इसका जो लगेगा वो लगेगा भाई 4.62 गुणा 10⁻² सेकंड। ये आपका क्या आ जाएगा भाई, इस केस में आंसर आ जाएगा 4.62 गुणा 10⁻² सेकंड विल बी योर आंसर इन दैट पर्टिकुलर केस। बिल्कुल इजी प्रॉब्लम थी। एक प्रॉब्लम और करते हैं एनसीईआरटी। ये एक प्रॉब्लम और है आपके पास, ये बोर्ड सीबीएसई 2013 में आई हुई है। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड को जब हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद ए रेट कांस्टेंट ऑफ 2.4 गुणा 10⁻³ सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट कितना दिया है, 2.4 गुणा 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ओके, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पर। ओके, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग will it take for 3/4 of initial quantity of HCOOH to decompose। क्या पूछा आपसे कि कितना टाइम लगेगा इनिशियल क्वांटिटी को
3/4 तक डिकम्पोज होने में। मतलब आपसे क्या पूछा गया है, टाइम 3/4 आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फॉर्मूला तो वही लगेगा जो लगता आया है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, P 3/4 इज इक्वल टू 2.303/K log R0/R, ये लगेगा, ठीक। अब हम चेक करते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, क्या क्या हमें दिया गया है। फॉर्मूला तो ये लगेगा, गिवन क्या है तो देखते हैं, जो नहीं दी होगी वो चीज हम निकालेंगे कहीं ना कहीं से। पहले देखते हैं गिवन क्या है और हमें किसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, हमें इन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, गिवन क्या है। तो के हमें दिया गया है कितना, 2.4 गुणा 10⁻³ सेकंड इनवर्स, ओके। और भाई फाइनली कितना डिकम्पोज होना है, फाइनल कंसंट्रेशन, और एक चाहिए आपको इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान के चलेंगे, हमारे पास क्या है R0, और भाई रिएक्शन को 3/4 कंप्लीट होना है ना, 3/4 इनिशियल कंसंट्रेशन का 3/4 क्या होना है, ये डिकम्पोज होना है। इसका मतलब ये हो गया, अगर 3/4 डिकम्पोज हो गया तो 1/4 बचा, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन क्या रहेगी आपके पास, 1 R0 का 4th पार्ट, R0 का 4th पार्ट, R0/4 बच गया, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन। ये चीजें यहाँ यूज कर लो इस फॉर्मूले में, यूज दिस इन फॉर्मूला। तो हमें क्या मिलेगा भाई, T 3/4 इज इक्वल टू 2.303/K 2.4 गुणा 10⁻³ और भाई log R0, और यहाँ क्या आ जाएगा भाई फाइनल में R0/4, R0 से R0 कैंसिल, तो आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.303/2.4 गुणा 10⁻³ log 4 की वैल्यू हमें पता है भाई, कितनी आती है, 0.6020। इसको भाई हम सोल्व कर लेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, T3/4 फॉर दैट पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेट एसिड। और इसको जब हम सोल्व करेंगे भाई, तो सॉल्यूशन पे जो आपके पास आंसर आएगा, वो आंसर कितना आएगा इसका, जो आंसर आएगा इसका सॉल्यूशन पे वो आएगा 5.775 गुणा 10⁻², that is your T3/4 for that particular reaction. 5.775 into 10⁻² second will be the answer for that particular क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।